हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डायरेक्ट 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं देख रही हूं आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। क्या देर रात इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जाएगा, करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर ये पर्सन अब देर रात तक याद कर रहे हैं, इस चीज़ को मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई भी दिक्कत व्यूअर्स ना हो। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और चलिए जी, शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये जानने की कि ये पर्सन करंट में किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए करंट में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर अब क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले आपका आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड मेरे व्यूअर्स के पर्सन का अब इस वक्त में क्या बन रहा है, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। द वर्ल्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। बॉटम में आपका आया है व्यूअर्स द मून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड आपका डेविल। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर राशियाँ बता रही हूँ, ताकि आप समझ पाएँ कि कितने परसेंटेज ये रीडिंग आपकी है और कितने परसेंटेज नहीं है। यहाँ पर आपका अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। उसके अलग व्यूअर्स यहाँ पर आपका मेजर अरकाना से काफ़ी सारी मुझे एनर्जीज और काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिख रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी कैप्रिकॉर्न है व्यूअर्स। उसके अलग आपका यहाँ पे हो गया पाइसेस एंड आपका ये सैजिटेरियस। ठीक है, नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका 5, 2, 8, 11, 14, 21, 3, 4, 18, 9, 14 अगेन एंड आपका 15, यानी कि आपका 6 नंबर। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मई, फरवरी, अगस्त, नवंबर, मार्च, अप्रैल, फरवरी, सितंबर एंड जून मंथ, ये मुझे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने होंगे व्यूअर्स। लेकिन ज़बरदस्ती आपको अपने आप से कोई भी नंबर, कोई भी मंथ नहीं जोड़ना है और ऐसे लेकर चल रहा है जैसे आपका भाग्यांक, आपका मूलांक है, आपके पार्टनर का भाग्यांक, उनका मूलांक, आपका बर्थ मंथ, इनका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में मिले, इस मंथ में आप बिछड़े, या कुछ मेजर आप लोगों की ज़िंदगी में जो हुआ वो इसी मंथ में हुआ, चाहे वो अच्छे वे में हुआ हो या बुरे वे में, लेकिन दोनों ही सूरतों में, दोनों ही कंडीशन में आप ये मंथ, ये नंबर भुला नहीं पा रहे हो, या ये वक्त आप भुला नहीं पा रहे हो। तो ऐसे करके आपको इन नंबर्स को, इन मंथ को लेकर चलना होगा। देखो, अगर इस पर्सन की मैं एनर्जीज़ की बात करूँ, इनके नेचर की बात करूँ, तो थोड़ा सा कंट्रोलिंग नेचर तो मुझे इस पर्सन की दिख रही है, यानी कि ये अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं हैं। और एक वक्त ऐसा भी आपने भी देखा जहाँ पर ये पर्सन ना अपने आगे आपको नहीं समझ रहे थे। पॉसिबिलिटीज़ ये भी बन
बन रही है यहाँ पर व्यूअर्स कि एक वक्त इस इंसान का सारा फोकस पैसा कमाने, पैसा बचाने, पैसा रखने, पैसे के पीछे भागने, इन सब के पीछे ज़्यादा रहा, या ये पर्सन एक वक्त में ना अपना बैलेंस वहाँ पर ज़्यादा ढूंढते आए। और इसी रीज़न के चलते इस इंसान ने जो आपकी ऑनेस्टी थी, आपकी ईमानदारी थी, आपकी वफादारी थी, आपका इस इंसान को जो वक्त देना था ना, उसको ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी सोच में आपकी मजबूरी समझ बैठे, या उन सभी चीज़ों को इस इंसान ने एक अलग तरह से लेना शुरू करा कि ये सभी चीज़ें आप इसीलिए कर रहे हो, पहली या तो इनके पास पैसा है, या वो पैसा कमाने का हुनर है, या वो लक है, ठीक है, और दूसरा कि ये सभी चीज़ें इनफ हैं दूसरे को अपने कंट्रोल में लेने की, दूसरे को अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक चलाने की। तो थोड़ा सा देखो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, आपके पार्टनर के सर पर एक वक्त पे घमंड यहाँ पर चढ़ा था, और उस घमंड के चलते आप इस रिश्ते में जितना बैलेंस दे रहे थे, जितना इस रिश्ते में इस इंसान की हेल्प कर रहे थे, या जितना आप इस इंसान को व्यूअर्स संभालने की, इस रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे थे, उन सभी चीज़ों को ये पर्सन आपकी मजबूरी मान बैठे, या आपकी मजबूरी ये पर्सन समझ बैठे। और इसी रीज़न के चलते ना यहाँ पर कब इस रिश्ते से प्यार दूर होता चला गया, कब आप दोनों के दरमियान दूरी आती चली गई, आप इनसे दूर होते चले गए, इन्हें पता ही नहीं चला, और इवन आपको भी नहीं पता चला कि ये इस पैसे की लत के चलते, इस पैसे के पीछे भागने के चलते आपसे अपने आप को कितना दूर चले आए हैं, और वो प्यार कब का आप दोनों के दरमियान जो एक कड़ी था वो यहाँ पर कब का टूट चुका है। तो ये मुझे आपका थोड़ा सा ऐसा अतीत दिख रहा है जो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर जितना संभालने की इस रिश्ते को कोशिश कर रहे थे ना, आप संभाल नहीं पाए, और उन सभी के पीछे की वजह थी एक इंसान का इस रिश्ते को संभालना, और दूसरे इंसान का यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना ईगो लेकर चलना, अपने आप को एज अ सुपीरियर लेकर चलना। तो वो मुझे वजह आपके पास्ट की दिख रही है, ठीक है। दूरियां आप दोनों के दरमियान 110% है, चाहे वो आप दिलों की दूरियां मान लो जैसे कि पास्ट में भी हमने देखा, चाहे फिर वो आप आज करंट में फिजिकल तौर पर दूरियां मान लो विद दिस द वर्ल्ड कार्ड। अब अगर हालातों की बात करी जाए, इनकी सोच की बात करी जाए, तो यहाँ पर ये पर्सन जितना आपसे दूर आए इस पैसे के चलते, पैसा है आज की तारीख में भी इनके पास पैसा है, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं उस पैसे में अपने आप को स्टक पा रहे हैं, पैसे में ये पर्सन अपने आज में अपने आप को अकेला, या फिर उस पैसे से ये पर्सन अपने आप से वो खुशी नहीं पा रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ ये भी बन रही है कि जितना उस वक्त पे था इनके पास, उसमें यहाँ पर 19-20 का फ़र्क आया है, या फिर काफ़ी जगह पर इन्होंने गलत जगह पर इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, गलत लोगों को दे दिया, जिसके चलते यहाँ पर फाइनेंशियली वाइज भी एक धक्का, एक चोट इस पर्सन को यहाँ पर लगी है, जिसमें ये पर्सन स्टक है, कैद है, जिससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो परेशानी इनकी ज़िंदगी में यहाँ पर चल रही है, और उस परेशानी में ही ये पर्सन बेसिकली अपने आप को अकेला, तन्हा, चोट खाया हुआ या खाई हुई इंसान के तौर पर यहाँ पर देख रहा है। और वही इंसान यहाँ पर व्यूअर्स इमोशनल हो रहा है, उसके दिल में वही फीलिंग्स जाग रही है जो फीलिंग्स एक वक्त पे आप ना इस इंसान के अंदर ढूंढते रह गए, जिस फीलिंग्स को एक वक्त पे इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा आपके लिए राज बना दिया, या फिर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। ये पर्सन उसी फीलिंग्स को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर पा रहे हैं, और वही फीलिंग्स व्यूअर्स इस इंसान को आपकी वैल्यू भी समझा रही है, और ये जो भी रिश्ता जिन भी हालातों में जिस भी रीज़न के चलते इन्होंने अधूरा छोड़ दिया, उस चीज़ की इन्हें याद भी दिला रही है। तो इनकी करंट की एनर्जीज ऐसी दिख रही है कि उस मोड़ पर जाते वक्त डेफिनेटली आपसे मूव ऑन करते वक्त डेफिनेटली इस इंसान ने बहुत सारी चीज़ों को लेकर ना आपसे चीज़ें शेयर नहीं करी, आपको क्लैरिटी नहीं दी, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में कि भाई क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व कर सकते थे। तो बजाय इन्होंने उन चीज़ों को सॉल्व करने के उसे अपने मन में रखा, अपने दिल में रखा, आपकी छोटी छोटी गलतियों को पकड़ा, ताकि ये अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी से मूव ऑन कर सके, जा सके। लेकिन करंट की एनर्जीज इस इंसान को ना मूव ऑन के रास्ते पर चलने के बावजूद भी सेल्फ डाउट
डाउट्स में लेकर जा रही है, या फिर यूँ कहो तो यहाँ पर ये पर्सन अपनी परेशानी के चलते आपके लिए कहीं ना कहीं अपने अंदर उस इमोशंस को जागते हुए ज़्यादा पा रहे हैं, जिस इमोशंस को आप इनके अंदर ढूंढ रहे थे, आप इनके अंदर पाना चाह रहे थे। काफ़ी ज़्यादा जगलिंग एनर्जीज मुझे इस पर्सन की यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। एज एन ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इस पल में कि आपकी तरफ ये ऑफ़र लेकर जाए, आपकी तरफ मैसेज करे, अगर ब्लॉक कर रखा है तो आपको अनब्लॉक करे, या जिस रास्ते पर ये चले उसी रास्ते पर अपनी खुशी ये ढूंढे, उसी में अपना सेलिब्रेशन ये ढूंढे, या उसी में अपने आप को ये रखे। तो तय नहीं कर पा रहे हैं, तो करंट की एनर्जीज यहाँ पर काफ़ी जगलिंग वाली मुझे दिखाई दे रही है। इतनी बात यहाँ पर तय है, डिसाइडेड है व्यूअर्स, कि ये पर्सन ना कहीं अपनी मैं के चलते मारे गए, और अपनी मैं के चलते ही इस इंसान ने इस रिश्ते की कड़ी को, प्यार को, ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं तोड़ दिया या उसे जाने दिया, बजाय उस पर वर्क करने के। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है। मैं आपको सही मायने में बोलूँ तो लॉसेस इस इंसान को हो रहे हैं, फाइनेंशियली वाइज भी काफ़ी कंजूसी ये पर्सन बरत रहे हैं, ठीक है। तो लॉसेस तो इन्हें हो रहे हैं, क्योंकि उसी के बेस पर ये गए थे, वही एक वजह बनी थी। चाहे वो पैसा इस इंसान को पैतृक संपत्ति की तरह मिल रहा हो, या फिर इन्हें एक शॉर्टकट की तरह मिल रहा हो, किसी और रिलेशनशिप में जाने के वे में मिल रहा हो, जैसे कि आजकल होता है ना कि भाई शादी करेंगे तो ये मिलेगा, या कोई अच्छा गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने वाला या वाली इन्हें मिला हो। तो यहाँ पर पैसा वजह बना, और उस पैसे की वजह से ही इस इंसान ने एक वक्त पे आपकी छोटी छोटी गलतियों को, या फिर अपनी इंटेंशंस को, अपने इरादों को यहाँ पर कहीं ना कहीं हवा देकर आपसे दूर जाने का फैसला लिया है। तो दूरियां भी यहाँ पर हैं, लेकिन इस वक्त में ये अपने आप को वही इंसान बनते हुए पा रहे हैं, अपने अंदर उसी इमोशंस को जागते हुए पा रहे हैं जिस इमोशंस से आपको प्यार हुआ था, जिस इमोशंस की वजह से आपने इस इंसान की बहुत सारी गलतियों को, इनका ये कंट्रोल करना, गुस्सा करना, बात बात पर चिढ़ जाना, बात बात पर एग्रेसिव हो जाना, आपने इन सबको भी इग्नोर करा सिर्फ और सिर्फ इस इमोशंस के, इस प्यार के चलते। तो वही चीज़ें यहाँ पर फिर से जाग रही हैं। चलिए और मैं आपको बताती हूँ क्लैरिफाई करके। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए करंट में मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर अब कैसा फील कर रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए करंट में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स अब व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर अब क्या बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। किंग ऑफ कप्स को किंग ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई करा है, एंड आपका बॉटम में लूँगी 2 ऑफ वैंड्स है। तो यहाँ पर आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि काफ़ी स्ट्रांग में दिख रहा है। देखो कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये पर्सन इस वक्त में ना आप में एक नया स्पार्क देख रहे हैं, या फिर यूँ कहो तो आपकी तरफ ही खिंचाव अपने आप से खुद से फील कर रहे हैं, आपके लिए ये पर्सन ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन जब आपकी तरफ देख रहे हैं, या देखने की इच्छाएं अपने मन में पनपते हुए पा रहे हैं ना, तो आपकी थोड़ी बेरुखी, आपका थोड़ा नाराज़ होना, आपका इनको रिजेक्ट करना, या फिर आपका इनको इग्नोर करना, वो सब चीज़ें इन्हें दिखाई दे रही हैं। इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इन्हें अपनी दिल की फीलिंग्स, जिसे एक वक्त पे इन्होंने खुद से अपने सीने से बाहर निकाल कर रखा था, उस दिल की फीलिंग इन्हें आपको बतानी चाहिए, या फिर उस दिल की फीलिंग्स को इन्हें यूं ही बह देना चाहिए। तो ये पर्सन खुद से ये चीज़ें तो है, कहते हैं ना बुरे वक्त में ही आपको एक तो सही और गलत की पहचान होती है, कौन आपके लिए सही था कौन गलत, ये पहचान होती है। तो इन्हें इस बुरे वक्त में पहचान तो हो रही है, और उस पहचान के चलते आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बुरा वक्त इस इंसान को ये तय नहीं करने दे रहा, या इनके ये हालात या वो स्थिति बनने नहीं दे रहा, जिसके चलते ये पर्सन आपकी तरफ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाए। तो इसी ओवर थिंकिंग में मुझे ये पर्सन इस वक्त में ज़्यादा दिख रहे हैं। मतलब अब आपकी तरफ बढ़ना ही इस इंसान को पहाड़ों पर चढ़ने के बराबर यहाँ पर महसूस हो रहा है, और उसके पीछे की वजह वही है, आपका थोड़ा सा इनको इग्नोर करना, इनसे कोई उम्मीद ना रखना, इनसे बात ना करना, कोई जवाब ना देना। तो वो सभी चीज़ों को लेकर ये ओवर थिंक कर रहे हैं कि ऐसा मैं उसकी तरफ बढ़ूंगा या बढ़ूंगी तो मुझे अब वो कोई जवाब नहीं देगा या नहीं देगी, तो उस तरह से, ठीक है।
गाइड कीजिए और बताइए करंट में मेरे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स को लेकर क्यों इतना कंफ्यूज्ड हैं वैल्यू समझने के बावजूद भी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए जगलिंग की कन्फ्यूज़न के पीछे की वजह वैल्यू समझने के बाद भी अब इस इंसान के लिए क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। नाइट ऑफ वैंड्स एंड द जस्टिस। तो लिब्रा काफ़ी स्ट्रांग में है, वैसे एरीज लियो एंड सजिटेरियस भी है। एक वक्त ना कहीं ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुले विचारों के बने थे। एज एन इनके लिए ना यहाँ पर फ्लर्ट करना बहुत नॉर्मल चीज़ बन गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन ना अपनी मैं में ज़्यादा जी रहे थे। मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं आपके होने के बावजूद भी ना ये पर्सन आपको ही इग्नोर कर रहे थे और अदर रिलेशनशिप में, अदर फ्रेंड्स में अपना मैक्सिमम वक्त दे रहे थे। या फिर कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी चांसेस हैं ये अलग जेंडर से, जैसे कहते हैं ना मेल है तो फीमेल से अट्रैक्ट हो रहे थे, फीमेल है तो मेल से अट्रैक्ट हो रहे थे। और जब जब आपने इन सभी चीज़ों को लेकर सवाल खड़े करे तब तब इस इंसान ने आपकी सोच को छोटा बताया और अपनी सोच को खुले विचारों का बताया। तो थोड़ा सा अपनी नेचर से भी ये पर्सन मजबूर रहे, अपनी नेचर की वजह से भी ये पर्सन हमेशा आपको भी साइड में लेकर रखना चाह रहे थे और दूसरे ऑप्शन के साथ भी ये बढ़ रहे थे। सभी लोगों के लिए ये चीज़ें नहीं है, जिन लोगों के लिए वो खुद समझ जाएंगे और जिन लोगों के लिए नहीं है वो लोग खुद समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एनर्जीज यही आ रही है कि वैल्यू समझने के बावजूद भी अगेन कंफ्यूज्ड होने के पीछे का कारण अपना वो नेचर, वो आदत बन रही है जो किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं है, जो किसी भी तरह से फेयर नहीं है, जो किसी भी तरह से एक रिश्ते को बनाए रखने में नहीं, किसी भी रिश्ते को तोड़ने के लिए 100% जिम्मेदार है। तो वैल्यू समझने के बावजूद भी ना आने के पीछे का कारण ये बन रहा है कि आप इनके प्यार को कहीं ना कहीं डिजर्व नहीं करते हो, इनके नेचर के चलते, इनके पास्ट में करी हुई हरकतों के चलते। तो वो सभी चीज़ों को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न है और वही सभी चीज़ें वैल्यू समझने के बावजूद भी बढ़ने नहीं दे रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए जा क्यों नहीं पा रहे व्यूअर्स के पर्सन। अगर जाने का फैसला इनका था तो अब जाने में इस पर्सन को दिक्कतें क्या हो रही है, दिक्कत क्या है इस पर्सन की। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। क्वीन ऑफ कप्स एंड द मून। तो यहाँ पे आपका व्यूअर्स वाटर एलिमेंट है एंड आपका स्पाइसेस मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है। देखो जाते वक्त कहीं ना कहीं ये चीज़ें है व्यूअर्स कि ये पर्सन ना अपने गलत इरादों को, अपने इंटेंशंस को, अपने डार्क साइड को ये पर्सन देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर उसके साथ साथ ये पर्सन आपने जो इस रिश्ते के लिए करा, आप जो जितना इस रिश्ते को लेकर डिवोटेड थे या मैच्योरिटी से जैसे आप इस रिश्ते को संभाल रहे थे ना, वो इन्हें जाते जाते याद आती जा रही है। और साथ साथ आप जितना इस रिश्ते को मैच्योरिटी से संभाल रहे थे और ये इस रिश्ते में जितनी ज़्यादा इमेच्योरिटी बरत रहे थे, जितना गंदगी इस रिश्ते में डाल रहे थे या जितना इस रिश्ते में अपना डार्क साइड दिखाते जा रहे थे, वो चीज़ें तो इस इंसान को जाने के लिए बोल रही हैं, लेकिन वही चीज़ें वजह बन रही है इस इंसान का अगला कदम रोकने के पीछे की। ऐसा कोई इतना भी कैसे गलत कर सकता है किसी दूसरे इंसान के साथ, वो भी उस इंसान के साथ जिसने अपना सब कुछ उसे मान लिया था। ये किंग ऑफ कप्स है और ये क्वीन ऑफ कप्स है। तो आपने तो इन्हें सब कुछ मान लिया था, आपके लिए ये आपके जीवन साथी थे, आपके लिए तो ये 7 जन्मों के एक साथी बन गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं या बन सकते थे, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी वो कंट्रोलिंग एनर्जीज, डोमिनेट करना, गुस्सा दिखाना, बात बात पर लड़ना, ये सब करके कहीं ना कहीं इस रिश्ते में अपना वो हिडन साइड दिखाया है, अपना वो डार्क साइड दिखाया है जो किसी भी तरह से ना किसी प्यार करने वाले के लिए टॉलरेबल नहीं है। तो मतलब बहुत टॉर्चर एक वक्त पे करा है इस इंसान ने अपने इरादों को रखकर। तो वही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को आने के लिए भी बोल रही है, वही सभी चीज़ें इस इंसान को जाने के लिए भी बोल रही है और वही सभी चीज़ें इन्हें जाने भी नहीं दे रही हैं। वो स्थिति अब इनकी बन गई है। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन अपने इस कन्फ्यूजन्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन किस तरफ ज़्यादा अपना झुकाव पा रहे हैं। 5 ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ वैंड्स। तो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि यहाँ पर है।
देखो जहाँ पर ये है जिन थर्ड पार्टी में है ऑब्वियसली वो इन्हीं के जैसे है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, इनके और उनके विचार काफ़ी ज़्यादा मेल खा रहे हैं, मतलब इनके और उनके विचार काफ़ी ज़्यादा क्लैश कर रहे हैं। ये उनकी बात से सहमत नहीं हो रहे हैं, वो इनकी बातों से सहमत नहीं हो रहे हैं। इसी रीज़न के चलते मन में ये विचार भी इस पर्सन के आ रहे हैं, इससे अच्छे तो आप थे, इससे अच्छा तो इन्हें आप ही की तरह बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि कम से कम आपसे वो प्यार वो सुकून तो मिला था या मिल रहा था या उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी थी। इसी रीज़न के चलते जिन मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है ना, वो कुछ समय से पर्सन ना आपको ब्लॉक अनब्लॉक अनब्लॉक ब्लॉक उस तरह से ये करते फिर रहे हैं, या आपके लिए मैसेज लिखा फिर उसे डिलीट कर दिया, पहले हाई लिखा फिर उसे डिलीट कर दिया, तो उस तरह के यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। या फिर यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही है ये कुछ ऐसा अब करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रायता फैला हुआ है या रायता फैल गया है, तो वो स्थिति बन रही है। पारिवारिक मतभेद यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और पारिवारिक मतभेद होने के पीछे का कारण इनका नेचर उनके जैसा, उनका नेचर इनके जैसा होना है, ठीक है। कोई किसी से दबने वाला नहीं है। इस तरह के परिवार से ये पर्सन कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं, तो उसकी मुझे पॉसिबिलिटीज़ कुछ व्यूअर्स के केस में दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे द मून के लिए आया है 7 ऑफ वैंड्स। तो जो प्यार कभी एक वक्त पे आप इनकी आंखों में देखना चाह रहे थे, ये पर्सन उस प्यार से अपने आप को डिफेंसिव मोड में डाल रहे थे, क्योंकि इनका सारा टेंशन उस वक्त पे पैसों पर, आपको कंट्रोल करने पर, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देने पर ज़्यादा था ना, इसी रीज़न के चलते। लेकिन इस पल में ये पर्सन अपनी उन्हीं नेचर जैसे जैसे बर्ताव इस पर्सन ने आपके साथ गलत करा ना, उस सभी तरफ इस पर्सन का मैक्सिमम फोकस खुद से जा रहा है, ठीक है। तो देखो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, गलत बहुत करा है इस पर्सन ने, ऐसा मैं नहीं देख पा रही मैं ये कह दूँ कि नहीं इन्होंने कुछ भी गलत नहीं करा एंड ऑल, नहीं इन्होंने तो बहुत गलत करी हैं चीज़ें। और अब जब खुद का नंबर आया है तो फिर ये पर्सन उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अपने पास्ट, अपने अतीत को लेकर, अपनी अतीत में करी हुई गलतियों को लेकर अब व्यूअर्स के पर्सन की सोच करंट में क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। तो देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स मैंने आपको बोला थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज़ है कि अदर रिलेशनशिप की तरफ ही अट्रैक्ट हुए, भले ही उनके साथ ना मतलब एक लॉन्ग कमिटमेंट नहीं चाह रहे थे, लेकिन नेचर ऐसा था इनका एक वक्त पे। तो यहाँ पर ना अपने अतीत को लेकर ये पर्सन ये चीज़ें समझ रहे हैं कि हाँ वो जो डिसीज़न मेकिंग थी या जो डिसीज़न लिया था वो गलत लिया था, उसी रीज़न के चलते जो इनकी ज़िंदगी में बैलेंस था वो तो खोया ही खोया इन्होंने, जो आपसे मिल रहा था, आपसे मिल सकता था, साथ ही साथ इन्होंने आपको भी खो दिया। इतने वक्त में आपने अपने आप को इंडिपेंडेंसी की तरफ पहुंचाया, अपने आप को काफ़ी रिजर्व नेचर का आपने बनाया। पॉसिबिलिटीज़ है अब आप ज़्यादा किसी से बोलते नहीं हो, या फिर थोड़ा सा एक होता है ना प्यार से भरोसा उठ जाता है, टूट जाता है, इंसान प्रैक्टिकल हो जाता है। तो उस तरह से ये पर्सन अब आपको बदलते हुए पा रहे हैं। जो बैलेंस इन्हें कभी एक वक्त पे आपसे मिल भी जाया करता था, वो आपके प्रैक्टिकल रिजर्व नेचर होने के चलते, इंडिपेंडेंसी की तरफ बढ़ने के चलते वो इन्हें नहीं दिख पा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी स्थिति इनकी बन रही है कि ये ना खुद से कुएं में कूद गए, खुद से इन्होंने अपने आप को कुएं में धक्का दे दिया, वैसी फीलिंग इस पर्सन की अब करंट में इस मोड़ पर आकर आ रही है, ठीक है। मैं देख रही हूँ इस एनर्जी के साथ कहने की क्या इच्छाएं अब जाग रही हैं इनकी। तो अभी तो मुझे इनकी तरफ से एक्शंस तो नहीं, हाँ ये चीज़ें ज़रूर से दिख रही है कि अब ये पर्सन आपको ना ब्लॉक से अनब्लॉक कर सकते हैं, फिर भले ये ब्लॉक कर दें अपने कन्फ्यूज़न के चलते, लेकिन इस तरह से आप इनकी तरफ से अब जैसे बहुत लंबे समय से ये चुपचाप बैठे थे, तो आप इनकी तरफ से जेस्चर देख सकते हो, या फिर हाय हेलो लिखा फिर डिलीट कर दिया, उस तरह से देख सकते हो, या स्टेटस ये पर्सन डाल सकते हैं आपको डेडिकेट करके, सॉन्ग्स ये पर्सन आपको डेडिकेट करके डाल सकते हैं। तो उस तरह की मुझे पॉसिबिलिटीज़ इस पर्सन की दिख रही है, या कोई सैड स्टेटस फेसबुक पर या जो भी सोशल साइट्स में अभी भी आप लोग हो एक दूसरे को, तो आपको उस तरह की चीज़ें इनकी तरफ से देखने को मिल सकती हैं। मैं देख रही हूँ अब ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन
आई एम ड्वेल इन द मेमोरी ऑफ यू। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये ना अब आपकी यादों में डूबे जा रहे हैं बस, और बस अब इन्हें आप ही की याद आ रही है। आई एम सॉरी आई इग्नोर्ड यू। तो मैंने आपको बोला इग्नोरेंस बहुत सॉलिड वे में था, तो इसी रीज़न के चलते कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सॉरी फील करते हैं कि इन्होंने एक वक्त पे आपको इग्नोर करा। यू इग्नाइट माई सोल। इस वक्त में ना आप इस इंसान की आत्मा को झंझोड़े पड़े हो। आप इस वक्त में अपने करे हुए की वजह से ना उस इंसान को पूरी तरह से हिलाए पड़े हो। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं आई हैव इंटेंस फीलिंग ऑफ फॉर यू, और इसी रीज़न के चलते इस पर्सन के दिल में आपको लेकर बहुत इंटेंस लेवल पर फीलिंग्स भी यहाँ पर डेवलप हो रही हैं व्यूअर। आई एम इमोशनली गार्डेड। अब ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं इमोशनल वे में इन्होंने ना अपने आप को काफ़ी ज़्यादा गार्ड करके यहाँ पर रख लिया है। आई क्राई एवरी टाइम आई मिस यू। अब ये हर वक्त रोते रहते हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू, और आपसे मिलने की इच्छा रख रहे हैं, और उस मिलने की इच्छा इन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी कर रही है। तो ये पर्सन ना व्यूअर्स अब यहाँ पर जल बिन मछली की तरह तड़प तो रहे हैं, इस चीज़ में कोई यहाँ पर संदेह नहीं करा जा सकता। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर पास्ट, अकॉर्डिंग टू योर रीडिंग, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इस पर्सन की तरफ से ही पहला एक्शन आना चाहिए, पहला रिस्पॉन्स इस पर्सन की तरफ से ही आना चाहिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी अकॉर्डिंग टू दिस रीडिंग। हालांकि मैं आपके लिए यहाँ पर एक बार गाइडेंस के कार्ड्स और निकाल लेती हूँ, क्योंकि अभी आपको एक्शन के तौर पर इनकी तरफ से जेस्चर्स दिखाई देंगे छोटे मोटे टाइप के, तो इसीलिए मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स निकाल रही हूँ। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्केंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स को अब इस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। स्पिरिट गाइड कीजिए। सबसे पहले है इंटरेक्शंस, गिल्ट, इनर वॉइस, सप्रेशन एंड कॉम्प्रोमाइज़। ऐसे चांसेस दिख रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा इस इंसान ने ना आपको ज़िम्मेदार ठहरा दिया कि भाई तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ऐसा करा, तुमने ये बोला। तो कुछ व्यूअर्स के ना दिल में एक गिल्ट इस इंसान ने छोड़ा है, तो आपसे बोला जा रहा है उस गिल्ट को बाहर निकालो। कोई गलती आपने नहीं करी, आप अपने लेवल पर इस रिश्ते में समझौते ही कर रहे थे, तो गिल्टी फील ना करके किसी भी तरह से अपने आप को जिम्मेदार ना ठहरा के आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशंस को सुनना है, अपनी अंतरात्मा को सुनना है, और आपको वहाँ पर ना अपने आप को हील ज़्यादा करना है। जब तक आप हील नहीं होंगे, जब तक आप खुश नहीं होंगे, तब तक ना आप समझ नहीं पाओगे कौन सही है कौन गलत है, या तब तक आप ना सही फैसला नहीं ले पाओगे कि कहाँ मुझे समझौता करना चाहिए और कहाँ मुझे नहीं करना चाहिए, कहाँ मुझे बढ़ना चाहिए और कहाँ मुझे नहीं बढ़ना चाहिए। जब आप एक बैलेंस एनर्जी में आओगे ना, तो इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों चीज़ों को बैलेंस करके आप फैसला ले पाओगे। लेकिन अगर आप बैलेंस में नहीं आओगे, हील नहीं होंगे, इंट्यूशंस को नहीं सुनोगे, तो सिर्फ भावुक होते रहोगे, रोते रहोगे, इमोशनली परेशान होते रहोगे कि यार मैंने इतना करा, मैंने इतना दिया, उसने मेरे साथ ऐसा करा वैसा करा। तो ये सभी चीज़ें ना आपको भावुक करेंगी, आपको उनकी तरफ खींचेंगी, जबकि यहाँ सिचुएशन अब खिंचने की नहीं है, यहाँ पर आपकी सिचुएशन है पक्का बनने की, मजबूत बनने की। तो वो आपके लिए यहाँ पर एज अ गाइडेंस बोला गया है। ठीक है, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बचाकर चलो। रिश्ता डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज की तारीख में, या पास्ट की वजह से। तो पास्ट को एज अ एक्सपीरियंस लेकर चलो, ना कि उसे एज अ सजा लेकर चलो। ये आपसे डिवाइन यहाँ पर बोल रही है। तो आई होप व्यूअर्स आप समझ पाए होंगे इस तरह की गाइडेंस आपके लिए क्यों आई है। अगर आप समझ पाए, आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो भाई अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर अब कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो।
ठीक है। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो आपको मेरा नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा, वहाँ पर आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल अलाउड नहीं है, आपको सिर्फ मैसेज करना है, क्योंकि बहुत सारी कॉल आती हैं जिसके चलते सभी कॉल को उठाना, उनको जवाब देना पॉसिबल नहीं हो रहा है मेरी टीम के लिए। तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, वो आपके मैसेज का जवाब देगी। चाहे फिर आपको पर्सनल रीडिंग के रिगार्ड मैसेज करना हो या फिर आपको जानकारी चाहिए ब्रेसलेट्स के लिए। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए अभी के लिए आप सभी लोगों से लूँगी विदा। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।